Hey, hello everyone. How are you all doing? I'm awesome and I hope you all are doing really good. Welcome to the part 2 of understanding the fundamentals of a memory. In part 1, we understood the four different ways by which you can take the inputs, encode them, and store them into your memory. Now in part 2, we'll understand about two different types of memories and how to store information into them. क्या आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है, ये जो हम रील्स स्क्रॉल करते हैं इनका ड्यूरेशन 30 सेकेंड का 60 सेकेंड का ही क्यों होता है? सेकेंड क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि जितने हम रील्स स्क्रॉल करते हैं क्या हमें पिछला 5वां या 7वां रील का जो भी कंटेंट हमें याद रहता है? आई एम डैम श्योर वी कांट रिमेंबर दैट. क्यों? वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि देयर इज अ डाइवर्सिफाइड कंटेंट, कि बहुत सारी चीजें बहुत कम टाइम में आपकी नजर के सामने आ रही है. सो योर ब्रेन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रोसेसिंग डाइवर्सिफाइड इंफॉर्मेशन. इट गेट कंफ्यूज कि किसको कहां पर रखना है. सेकेंड चीज, द इंफॉर्मेशन, द ड्यूरेशन एंड द वे समथिंग हैज बीन प्रेजेंटेड, एनकोडेड, मैटर्स अ लॉट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन. तो चलिए आज मैं आपको बता दूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेजर टाइप्स ऑफ मेमोरी. उसके अलावा तो और बहुत सारे सब टाइप्स हैं, बट देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ मेमोरी विच ह्यूमन बीइंग हैव. वेरी फर्स्ट इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड सेकेंड इज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में अगर बात करें तो उसको इनपुट्स किन किन तरीकों से प्राइमरीली मिलते हैं. तो प्राइमरी इनपुट्स जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के हैं वो है विजुअल एंड एकॉस्टिक, कि जो आप देख पा रहे हो और जो आप सुन पा रहे हो. इसीलिए मैंने कहा कि जब हम रील्स को स्क्रॉल करते हैं या फिर जब हम सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं, या तो हम देख रहे होते हैं या तो हम सुन रहे होते हैं. और जब दोनों चीज़ें मिल जाती है तो डबल इनकोडिंग हो जाती है, और जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन इमीडिएटली ब्रेन में चली जाती है. बट चूंकि ये इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, इसलिए आप इसको ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाते हो, बट इमीडिएटली चली जाती है. मतलब इसका प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी फास्ट होता है, इसका स्टोरेज टाइम काफ़ी कम होता है. इसका जो स्टोरेज का टाइम है वो है फ्रॉम 15 to 30 और अप टू 60 सेकेंड्स लॉन्ग. इसके बीच में जो भी आप विजुअली या एक्वास्टिकली चीज़ें सुनोगे आपके ब्रेन में शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है. वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल इज द OTP. कि आपने देखा है कि OTP आपको आ गया, आपने देख लिया और फिर कुछ टाइम तक आपने किसी को बताया उस चीज़ को OTP, या फिर आपने टाइप किया, आपको उतने टाइम के लिए याद रह गया. नेक्स्ट मिनट आपको याद नहीं रहेगा OTP, बिकॉज दैट डाटा हैज वेंट इनटू द शॉर्ट टर्म मेमोरी. अब बात आती है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है. तो इसकी कैपेसिटी जो है 5 से लेकर 9 आइटम स्टोर करने तक की ही कैपेसिटी है. अब देर आर मेनी कन्फ्लिक्टिंग रिसर्चेस जो कहते हैं कि इट वैरीज पर्सन टू पर्सन, बट इन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 5 से 10 आइटम्स को याद रखने की कैपेसिटी शॉर्ट टर्म मेमोरी की होती है. सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी जो हम बात करेंगे वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी है. जैसे आपका ब्रेन का जो पार्ट होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड आपका 5% ऑफ ब्रेन होता है एंड 95% ऑफ द कैपेसिटी जो होल्ड करता है वो सबकॉन्शियस माइंड करता है. उसी तरीके से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है आपका 5% मेमोरी का पार्ट कंसिस्ट करती है, और जो 95% पार्ट है मेमोरी का वो लॉन्ग टर्म मेमोरी कंसिस्ट करती है. अब बात आती है कि इसका मेन एनकोडिंग का चैनल क्या है, कि किन तरीके से आप आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ों को स्टोर कर पाते हो. आउट ऑफ 4 वेज वो कौन सा तरीका है प्राइमरी जिसके थ्रू आप अपनी मेमोरी में इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर पाते हो. देखिए शॉर्ट टर्म के 2 तरीके मैंने आपको बताया, विजुअल एंड एकॉस्टिक. अब जो 2 तरीके बचे हैं, सिमेंटिक एंड टैक्टाइल, कि कोई चीज़ आप कैसे समझ पा रहे हो और कोई चीज़ आप कैसे महसूस कर पा रहे हो, हाउ आर यू एबल टू फील द पर्टिकुलर थिंग, इज कॉल्ड एज टैक्टाइल एनकोडिंग. तो इन दोनों में से प्राइमरीली फोकस किया जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए सिमेंटिक एनकोडिंग. सिमेंटिक एनकोडिंग जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि हम कैसे किसी चीज़ को समझ पा रहे हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो ताकि चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएं. वो बात अलग है कि फिर आगे कुछ आने वाले वीडियोस में हम इस पर भी बात करेंगे कि हम चीज़ें ना भूल पाएं, इसके लिए क्या किया जा सकता है. इसे कहा जाता है इंक्रीजिंग द रिटेंशन रेशो, कि आर यू एबल टू रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम और नॉट.
तो उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। बट फॉर टाइम बीइंग अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मेन इनपुट है विजुअल एंड एकॉस्टिक एनकोडिंग। यू कैन स्टोर 5 to 10 items for up to 30 to 60 seconds। सेकेंड, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का मेजर एनकोडिंग, मेजर इनपुट है सिमेंटिक, हाउ यू अंडरस्टैंड समथिंग, एंड देन सेकेंडरी हाउ यू फील समथिंग। You can store unlimited items into it for unlimited time. But then the question arises how? So इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे कि चीज़ों को कैसे सिस्टमैटिकली समझना है, लिखना है, अंडरस्टैंड करना है, रिवाइज करना है, ताकि चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए। बट फॉर टाइम बीइंग दिस इज मौसम कापड़े साइनिंग ऑफ। आई सी यू गाइस इनटू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ मेमोरी, जहां पे हम फोकस करेंगे कि रिकॉल कैसे करना है चीज़ों को फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। थैंक यू सो मच।